नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश मेहरा स्वागत करता हूं कैरी प्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूं एज जो है आपका मैथमेटिक्स चैप्टर है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? एज जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स एज वेल एज रीजनिंग दोनों में देखा जाता है। आप अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा एग्ज़ाम की, आप एसएससी एग्ज़ाम की बात करें, आप रेलवे एग्ज़ाम की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा सेट नहीं हुआ जिसमें एज के क्वेश्चन ना देखे जाएं। 1 या 2 नंबर का एज का क्वेश्चन देखा जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं एज। देखिए भाई, एज यानी आयु में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 टेंस होते हैं। हमारे पास 3 टेंस होते हैं। पहला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी हम पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे, जब भी कोई पास्ट एज से प्रेजेंट एज में जाएंगे तो हम एज को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसी तरह हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एज को प्लस करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 साल पहले मैं 20 साल का था। 10 साल पहले मैं 20 साल का था, तो आज कितने का हूँ? 10 साल पहले की बात करेंगे, पास्ट की बात हो रही है। 10 साल पहले मैं 20 साल का था, तो आज कितने कहूँगा? 10 प्लस करूँगा। तो पास्ट से जब भी प्रेजेंट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना हो तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। वाइस वर्सा अगर बात करें, फ्यूचर से हमें जाना हो प्रेजेंट में, फ्यूचर से हमें जाना हो प्रेजेंट में, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट से पास्ट में जाना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है बात? मैं कहता हूँ कि 10 साल बाद मैं 40 का हो जाऊंगा। 10 साल बाद मैं 40 का हो जाऊंगा, यानी बात किसी कर रहा हूँ? फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। 10 साल बाद मैं 40 का हो जाऊंगा, तो आज कितने का हूँ? तो क्या करूंगा भाई? माइनस करूंगा। -10 करूंगा तो आज कितने का हूँ? 30 साल का हूँ। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पास्ट से प्रेजेंट में जाना तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। प्रेजेंट से फ्यूचर में फिर प्लस करना है। फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है तो माइनस करेंगे। प्रेजेंट से पास्ट में जाना तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, 2 लोगों की आयु का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है। हम बात करें, आपका जो भाई है या बहन है आपसे 2 साल बड़ी है या बड़ा है, जो भी है आपसे 2 साल बड़ा है, तो आज से 10 साल पहले भी वो आपसे 2 साल बड़ा था और आज के 10 साल बाद भी आपसे वो 2 साल बड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद वो 4 साल हो जाएगा। जो 2 लोगों का जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है बात भाई? पहली बात ये थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 लोगों की आयु का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? आपके पास एज निकल के कौन सी आई है और पूछी कौन सी गई है। मान लीजिए आपने एज क्वेश्चन सोल्व किया, एज निकल के आई है आपके पास पास्ट की और पूछी गई है प्रेजेंट की। आपके पास एज निकल के कौन सी आई है और पूछी कौन सी गई है। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 5:6। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो विल बिकम 9:10। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्वेश्चन क्या है? अभी ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:6 है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो आपको बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए भाई, हम 6th क्लास से एक चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या करते थे? एक्स मान के करते थे। अब यहाँ पे आपको एक्स नहीं मानना। यहाँ पे जो आपको करना है, आपको क्या दिया हुआ है? पहले जो क्वेश्चन दिया वो देखिए भाई, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपके पास ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 5:6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 5:6 दिया हुआ ए का, ए और ए रेशियो बी। उसके 8 साल बाद क्या दिया हुआ भाई? आपको रेशियो दिया गया है 9:10। क्लियर है? क्वेश्चन सामने है। ए और बी का आयु का अनुपात 5:6 है। 8 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 9:10 है। ये क्वेश्चन है और पूछा गया है बी की प्रेजेंट एज। तो क्या करना है आपको? 8 साल के बाद है, इनका डिफरेंस देखना। 5 और 9 का डिफरेंस कितना है? 4 का। इसी तरह 6 और 10 का डिफरेंस कितना है? 4 का।
जो दो रेशियो इन दोनों रेशियो के बीच आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना है 4 का, इनका डिफरेंस कितना है 4 का। ये दोनों डिफरेंस आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। कितने साल बाद, 8 साल बाद डिफरेंस कितना है आपका 4। तो कितने साल बाद, 8 साल बाद डिफरेंस कितना है आपका 4। क्लियर है, जितने साल बाद है 8 साल बाद है और ये डिफरेंस आपको देखना है कितना है 4। तो 8/4 कितना आ गया यहाँ से 2। क्लियर है भाई, क्या किया मैंने, ये डिफरेंस देखा, सॉरी कितने साल बाद, 8 साल बाद, डिफरेंस कितना है 4 का। 8/4 कितना आ गया 2। इस 2 को 5 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, a की कितनी आ जाएगी 10, और इसी 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो कितना आ जाएगा 12। बस आंसर आपके पास आ गया। अगर वो पूछे a की वर्तमान एज कितनी है तो 10 है और b की वर्तमान एज कितनी है 12 है। ये आपका था कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट द्वारा एक बार बताता हूँ आपको। a और b की रेशियो दी हुई है, प्रेजेंट रेशियो 5:6। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो विल बिकम 9:10। क्लियर है बात भाई। कितने साल बाद, 8 साल बाद। दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का। ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 8 साल बाद डिफरेंस कितना है 4 का, डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से कितना आ गया 10 और 6 से किया तो 12। तो ए बी की जो एज है वो कितनी है 12 है और ए की जो एज है वो कितनी है 10 है। तो आंसर कितना है, बी की प्रेजेंट एज पूछी गई तो कितना आ गया भाई 12। क्लियर है भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 5:7। आफ्टर 20 ईयर द रेशियो विल बिकम 9:11। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। सेम क्वेश्चन जैसे हमने किया था फर्स्ट टाइप में हम जो कर रहे हैं, क्या है भाई, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई, ए और बी का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ कितना है भाई 5:7। और इसके बाद क्या दिया भाई, आफ्टर 20 ईयर 20 साल के बाद, 20 साल के बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो 9:11 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है भाई। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 20 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे भाई, सबसे पहले हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस देखते थे। 5 और 9 का डिफरेंस कितना है भाई 4, 7 और 11 का डिफरेंस कितना है 4। यानी दोनों डिफरेंस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दोनों डिफरेंस सेम है। कितने साल बाद, 20 साल बाद। कितने साल बाद भाई 20 साल बाद। डिफरेंस कितने हैं 4 का, तो डिवाइड करके कितना आया 5। ठीक है ना, जितने साल बाद है डिवाइड बाय जो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना। 20 साल बाद डिफरेंस कितना है भाई 4 का है, दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25 आ गया। इसी तरह बी से करेंगे भाई, बी का कितना है 7 है तो कितना आ गया भाई 35 आ गया। तो बी की एज पूछी गई थी तो बी की एज कितनी आ गई है 35 आ गई। क्लियर है भाई। अभी तक हमने क्या किया है, जो एज जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या रहे, सेम रहे। चलिए भाई एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, आप उसे करो भाई। आपने वीडियो पॉज करनी है और वो क्वेश्चन एक बार देखना है, करके देखना है भाई, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्लियर है बात भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। चलिए देखते हैं भाई। ए और बी की आयु का जो रेशियो है, द रेशियो बिटवीन द ए और बी इज 5:2। आफ्टर 20 ईयर, 20 ईयर लेते हैं, आफ्टर 20 ईयर द रेशियो विल बिकम 7:4। ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, सेकंड टाइप हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे भाई। इस देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो विल बिकम 2:3। यानी फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो क्वेश्चन में क्या है अभी, पी और क्यू की आयु का अनुपात जो है 5:8 है तो ओबीसी बात है, प्रेजेंट की बात करें 4 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए देखते हैं, जैसे हम करे थे वैसे ही कर रहे हैं। पी और क्यू की बात करते हैं हम। पी और क्यू का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कितना है भाई 5:8 है, ठीक है भाई। आफ्टर 4 ईयर यानी 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। क्लियर है, ये हम करते थे। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ डिफरेंस कितना है भाई 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का।
ठीक है। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसमें कि उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे जो दोनों डिफरेंस है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का और यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस हमें सेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे भाई, हम क्या कर रहे थे, ये डिफरेंस देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे ये वाला 2 और 3 का डिफरेंस कितना है भाई 1 का, और इनका डिफरेंस कितना है 3 का। क्लियर है, क्या किया हमने, ये डिफरेंस हम देख रहे थे, अब डिफरेंस हम देखेंगे ये वाला 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, और 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3। क्लियर है बात भाई। तो क्या करेंगे, जो ये वाला डिफरेंस है, ऊपर वाला जो डिफरेंस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रेशियो से, और जो ये वाला डिफरेंस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रेशियो से। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखते हैं भाई P और Q, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना आया भाई 5, 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो कितना आ गया 8। क्लियर है बात। जो नीचे वाला डिफरेंस है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाली रेशियो से। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5 आया, 8 से किया तो 8 आया। अब 3 को करूँगा नीचे वाली रेशियो से, ठीक है। 3 को 2 से किया तो कितना आया 6 आया, और 3 को 3 से किया तो कितना आया 9 आया। क्लियर है बात। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है। मैंने क्या किया, जो ये डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली रेशियो से, और ये वाला डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई किया नीचे वाली रेशियो से। तो ये आ गया आपके पास कितने साल बाद, 4 साल बाद। कितने साल बाद, 4 साल बाद। अब देखते हैं अभी डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना है भाई, यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1 का है, डिफरेंस सेम आ गया। इसके बाद आप लोग इंटेलिजेंट बन चुके हो, यहाँ के बाद आपको आता है। क्लियर है। क्या करते हैं हम भाई, ये भूल जाएंगे अब हम, यहाँ आगे भाई ये डिफरेंस 1 का, ये डिफरेंस 1 का है। कितने साल बाद, 4 साल बाद डिफरेंस कितने का है 1 का है। तो 4/1, 4/1 कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है ना। जितने साल बाद डिवाइड बाय डिफरेंस, कितने साल बाद है 4 साल बाद, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 4/1 कितना आ गया 4 आ गया। इस 4 को जो मल्टीप्लाई करना है, P की एज कितनी थी 4 को 5 से किया तो कितना आ गया 20, यानी P की वर्तमान एज कितनी है 20 है। सॉरी, जो क्वेश्चन है इसमें देखिए भाई, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P, ए नहीं है, ए तो बोला नहीं गया ना, P और Q है। तो जो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P ये पूछा गया, तो P की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है ना। क्यों, जो डिफरेंस आया 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 5 से, तो 5 चौके 20, तो P की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 आ गई। अगर पूछी जाए Q की, तो Q की कितनी है, अभी 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो कितना आ जाएगा 32। क्लियर है बात। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पूछ सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर P की एज फाइंड करो, यानी P की एज ज्ञात करो 10 साल बाद। अभी कितनी है 20 है, 10 साल बाद कितनी होगी, प्लस कर दो 10, 20 और 10 कितना हो गया 30। क्लियर है बात। मतलब प्रेजेंट एज आपके पास निकल के आ गई, तो उसके बाद कुछ ही पूछ ले, या क्वेश्चन पूछ ले P और Q की जो एज है उनका सम कितना, टोटल कितना है, तो दोनों को जोड़ दो भाई। एज एक बार प्रेजेंट निकल के आ गई, उसके बाद क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि इज 5 टाइम एज ऑफ हर सन, आफ्टर 12 ईयर शी विल बिकम ट्वाइस एज ऑफ हर सन। यानी क्वेश्चन क्या है भाई, अंजलि की जो आयु है वो 5 गुना है अपने पुत्र की आयु से, और 12 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना रह जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सिंपल देखिए, मेन क्या करना है, जब भी आपके पास टाइम्स आ जाए 5 टाइम 10 टाइम, तो सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, अंजलि और सन दो चीज़ें रेशियो में कन्वर्ट करना है। जब पूछा जाए 5 टाइम्स तो अगले को 5 गुना कर दो। अंजलि 5 टाइम्स है तो अंजलि को क्या कर दो 5 गुना कर दो, और नेक्स्ट को 1, ठीक है ना। जब भी टाइम्स आ जाए तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का 5 गुना कितना होता है 5 होता है, इसको 1 बना दो, अगला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना आ जाए, इसको 1 कर दो, अगले को 10 कर दो, तो 1 का 10 टाइम्स कितना 10 होता है। तो अंजलि की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से कितना है 5 गुना है। 12 साल के बाद, 12 साल के बाद वह अपने पुत्र की आयु का कितना 2 गुना रह जाएगी। 12 साल के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर है भाई। अंजलि अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है, 12 साल बाद क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। सेम जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या देखना है डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना भाई सेम नहीं है, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, और 1 का डिफरेंस कितना है 0, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है डिफरेंस सेम बनाना है। तो 5 और डिफरेंस ये देखते थे, अब क्या करेंगे ये वाला डिफरेंस देखेंगे। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना है 4, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1। क्लियर है।
तो पहले वाले जो डिफरेंस है, नीचे वाला डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली रेशो से, और जो ऊपर वाला डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली रेशो से, तो हमारा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इक्वल आता है। अब हम देखते हैं अभी अंजलि और उसके सन की बात करते हैं। जो 1 था हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रेशो से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5:1। क्लियर है भाई। और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा नीचे से, तो 4 दूनी 8 रेशो 4। क्लियर है भाई। 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर और 4 को मल्टीप्लाई किया नीचे वाले रेशो से। कितने साल के बाद भाई, कितने साल के बाद, 12 साल बाद। कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। अब देखते हैं भाई डिफरेंस, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है भाई, 5 और 8 का डिफरेंस कितने हैं, 3, और 1 और 4 का डिफरेंस कितने हैं, 3। तो हमारा डिफरेंस क्या इक्वल आ गया। जब डिफरेंस इक्वल आ जाता है उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, इंटेलिजेंट बन जाते हो। इसके बाद आपको आता है क्या करना है भाई, कितने साल बाद, 12 साल बाद। कितने साल बाद, 12 साल बाद। डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 12/3 कितना आ गया भाई, 4। क्लियर है भाई। कितने साल बाद, 12 साल बाद, डिवाइड बाय क्या, जो डिफरेंस है जो सेम होना चाहिए। ठीक है, 12 साल बाद डिफरेंस कितना है, 3 का, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, पूछा क्या गया है, सन की एज ना। तो सन की एज कितनी यहाँ पे, रेशो कितना है, 1, तो 4 को 1 से करेंगे तो सन की एज कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर है बात। अगर पूछे मदर की एज यानी अंजलि की एज, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितनी आ जाएगी, 20। क्लियर है बात भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भैया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जो क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। द एज ऑफ रमेश इज 4 टाइम एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 ईयर रमेश विल बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। फाइंड द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। क्वेश्चन क्या है भाई, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो यानी प्रेजेंट की एज बता रहा है भाई वो। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाएगा। तो सेम सिंपल जैसे क्वेश्चन किया था वही हम कर रहे हैं। क्या भाई, रमेश है और क्या है, सन है। रमेश और सन की बात है, 4 टाइम है, तो रमेश को 4 कर लिया और इसको 1। क्लियर है बात भाई। 4 टाइम है, रमेश जितना है उसको 4 कर दो, अगले को 1 कर दो, 4 टाइम्स हो गया भाई। क्लियर भाई। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या भाई, 10 साल बाद वह 2 गुना रह जाएगा। 10 साल बाद क्या, वह 2 गुना रह जाएगा। सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अभी कितना है, 4 गुना है, 10 साल के बाद 2 गुना रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या, कितने साल बाद, 10 साल बाद। अब डिफरेंस देखते हैं, 4 और 2 का डिफरेंस कितना रहेगा, 2, और इनका कितना रहेगा, 0। डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सबसे पहले यहाँ डिफरेंस देखना कितना है भाई, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है भाई, 1 का, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो सिंपल सा भाई इनका जो डिफरेंस देखा कितना है, 3 का है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले रेशियो से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रेशियो से, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई रमेश और सन का। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना आ गया, 4:1। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6 रेशो 3:3। क्लियर है भाई। यहाँ पे क्या है, कितने साल बाद भाई, 10 साल। कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो हम क्या करते हैं, जितने साल बाद है डिवाइड बाय उनका डिफरेंस। कितने साल बाद, 10 साल बाद, और दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है, 2 का डिफरेंस है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। क्लियर है बात। जितने साल बाद डिवाइड बाय डिफरेंस, कितने साल बाद, 10 साल बाद, और डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है भाई, 2 का। तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब जिसकी पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, रमेश की। तो रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4, और डिफरेंस कितना है, डिवाइड करके 5। तो क्या करेंगे, 5 चौके 20, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर है भाई। चलिए देखते हैं, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एज के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। कॉन्सेप्ट 3rd लेके आएंगे, जिसमें एज 3rd और 4th कॉन्सेप्ट के बाद हमारा एज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जितने भी बुक्स हैं घर पे, सब में से एज के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है भाई। और एक्स मान के नहीं करना, क्या करना है, टाइम्स में दिया हो तो रेशो में कन्वर्ट करना है। अगर रेशो में दिया हो तो आपको आता ही है। क्लियर है भाई। जितना टाइम्स दिया हो उसको 4 टाइम्स कर लो, और अगले को 1 कर लो, तो रेशो में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, घर पे क्या करना है, जितने भी आप जितना कॉन्सेप्ट आज किए हैं, इतने इस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को आपके क्वेश्चन कंप्लीट करने। क्लियर है भाई। चलिए देखिए भाई, आपको अब क्या करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और पहले भी मैंने बताया आपको, अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो डेली हम आपको लाइव क्लास देंगे। क्लियर है। कल आपको कंप्यूटर क्लास मिली थी,
रीजनिंग की क्लास आपको मिली थी, आज मैथ की मिल रही है, इसके बाद आपको रीजनिंग की भी मिलेगी और कंप्यूटर क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर डेली आपको लाइव क्लास चाहिए तो आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। चलिए धन्यवाद भाई, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, मास्क का प्रयोग करिए भाई, बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग रखना। धन्यवाद भी आज के लिए।